इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार नमहु त्रियोग समारिके। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सकल तीर्थंकर भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छेढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और आध्यात्मिक कविवर दौलत राम कवि ने छेढाला ग्रंथ के माध्यम से जैन धर्म के मूल रहस्य को बताने का प्रयास किया है। तीसरे नंबर की ढाल चल रही है और तीसरे नंबर की ढाल में छंद नंबर 11 की चर्चा आज प्रारंभ होने वाली है। सम्यक दर्शन के 25 दोष और 8 अंग का विवेचन प्रारंभ होने वाला है। सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन करना ही मोक्ष मार्ग में उपयोगी कहा गया है। सदोष सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में विशेष उपयोगी नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है। यह चर्चा 11वें छंद के माध्यम से प्रारंभ की जा रही है। छंद इस प्रकार है। वसुमदे टारी निवारी त्रिशटेता, शटयनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष विनाशम, वेगादिक चित पागो, अष्ट अंग यरु दोष 25 तिन संक्षेप ही कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। 11वें नंबर का मार्मिक छंद है। इस छंद का विशेष अर्थ देखिए। वसु माने होता 8, तो 8 मदों को टारी माने छोड़कर, त्रिशटता माने 3 मूर्ताओं को, निवारी माने हटाकर, शट माने 6, अनायतन का त्यागो माने त्याग करना चाहिए, और शंकादिक शंका आदि वसु माने 8 दोषों को छोड़कर, संवेदादिक संवेग, अनुकंपा, आस्तिक और प्रसन्न भाव में, चित्त माने मन को, पागो माने लगाना चाहिए। अब अष्टी अंग माने 8 अंगों और 25 दोष, इनका संक्षेप में कहते हैं कथन किया जाने वाला है। क्योंकि बिन जाने ते माने जाने बिना दोषों को कैसे तजिए माने छोड़ा जाए, और गुणन को, गुणों को कैसे कहते ग्रहण किया जाए। तो बिना जाने हम न दोषों को त्याग सकते हैं, बिना जाने गुणों को ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। और सम्यक दर्शन की आराधना 8 अंगों के साथ ही विशेष रूप से की जाती है। और 25 दोषों के नाम यहाँ पर गिनाए हैं कि निर्दोष, शुद्ध,
निर्मल सम्यक दर्शन की आराधना के लिए 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन और शंकादि 8 इन 25 दोषों को दूर करना चाहिए और संवेगादिक गुणों में अपने मन को लगाना चाहिए। यह तो छंद का सामान्य अर्थ हुआ है। इन सब का विस्तार से विवेचन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि 8 प्रकार के मदों को त्यागने की बात यहाँ पर कही है। मद क्या है, मद के अन्य नाम क्या क्या हैं, मद कितने प्रकार का होता है और मद ज्ञानी को होता है कि अज्ञानी को होता है, ये विशेष चर्चा अपनी प्रारंभ हो रही है। अपने आप में बड़प्पन का अनुभव करते हुए दूसरों को तुच्छ समझना मद कहलाता है। मद को अहंकार कहते हैं, मद को अकड़ भी कहा जाता है, मन को अभिमान भी कहा जाता है, मद को घमंड भी कहा जाता है, मन को मान भी कहा जाता है। ये सब मान के कहते विशेष पर्यायवाची हैं। मद या मान की मुख्यता मनुष्य पर्याय में सर्वाधिक कही जाती है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है, यदि मान नहीं होता तो यही मोक्ष हो जाता। मान कसाय के कारण मानी अपने को बड़ा मानता है और दूसरों को छोटा समझने लगता है। उसमें समुचित विनय का अभाव हो जाता है। वह हमेशा अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। मान के पोषण करने के लिए छल कपट भी करता है और मान भंग हो जाने पर मानी क्रोधित भी हो जाता है और मान सम्मान के लिए मानी सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। अनुकूलता और सफलता के मिलने पर अज्ञानी को मद उत्पन्न होने लगता है। मान एक मीठा जहर है जो मिलने पर तो अच्छा लगता है, परंतु है बहुत दायक, बहुत दुखदायक है। पूजा की पंक्ति में कहा है, माने महाविष्णु करहि नीचे गति जगत में, कि मान महाविष के समान है और मानी व्यक्ति कहते हैं नरक गति को प्राप्त हो जाता है। रावण मान कसाय के कारण से वह नरकगामी हुआ, सीता जी को देने तैयार था, पर राम को जीत करके ही सीता जी को वापस करेंगे। ये हठ होने के कारण से वह रावण की कहते दशा उचित नहीं हुई, ठीक नहीं हुई और रावण को नरकगति में जाना पड़ा। यद्यपि जैन सिद्धांत ये भी कहता है कि जितने नारायण होते हैं वो सब नरकगामी अधोगामी होते हैं। इसलिए मान सम्मान से हमें बचना चाहिए। ज्ञानी तो मान सम्मान से दूर रहते ही रहते हैं, पर अज्ञानियों को भी मान कसाय से बचने का प्रयास करना चाहिए। किसी कवि ने इस संदर्भ में बहुत छोटी सी कविता लिखी है, उसका मैं आपको सामने थोड़ा सा पाठ करना चाहता हूँ। किसका कैसा गर्व, अरे यह जीवन ही सपना है, सर्वनिवास के इस निवास में कौन कहाँ अपना है, जुड़ा रहेगा सदा नहीं है दीवानों का मेला, और एक एक का नाश करेगा सहसा काल अकेला। देखेगा वह नहीं कौन है गोरा अथवा काला, धू धू करके धधक उठेगी अरे चिता की ज्वाला। यह तेरा अभिमान करेगा तेरी ही अगवानी, और समय रेत पर उतर गया है बड़ों बड़ों का पानी। हर व्यक्ति का एक न एक दिन मान कहते हैं खंडित होता है, और मान के कारण से जीव को कहते हैं वास्तव में अपमानित होना पड़ता है। हमारे कवियों ने कहा है कि जो अहंकार का पत्थर हमने अपने भीतर कहते रखा है, जब तक वो गलेगा नहीं तब तक हमारी आत्मा में ज्ञान की शक्ति जागृत नहीं होती। किसी कवि ने 4 पंक्तियाँ कही हैं, पत्थर जो अहम का रखा हुआ है गलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं।
धर्म की खोज में सुबह से हो जाती है शाम, सबका पता मिलता मगर अपना पता नहीं। दिखने और दिखाने का भाव मद कहलाता है। सामान्य रूप से देखें, जहाँ पद मिलता है वहाँ मद भी कहते होना प्रारंभ हो जाता है। मद से मान, मान से दुर्गति जीव की होती है। मंच और माला और माइक का जो शौक है वह मान को बढ़ावा देता है। हमारे पहले मंदिर के दरवाजे छोटे होते थे, झुक करके नम करके हमें मंदिर के भीतर प्रवेश करना होता था। मान कसाई को गला करके हम लोग जिन परमात्मा के दर्शन करते थे। अब दरवाजे बड़े बड़े हो गए हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से। अब जीव अकड़ करके जाता मंदिर जी में, दोनों हाथों को लटका के जाता है। हाथ जोड़ने के भाव भी बहुत कम लोगों के होते हैं। तो यह मद भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक है। मद को हमारे आचार्यों ने 8 प्रकार का कहा है। अतः मान या मद 8 वस्तुओं के आश्रय से उत्पन्न होता है। कुल का मद होता है, जाति का मद होता है, रूप का मद होता है, ज्ञान का मद होता है, धन का मद होता है, बल का मद होता है, तप का मद होता है और प्रभुता अर्थात ऐश्वर्य का मद भी होता है। कोई भी वस्तु मद नहीं है, धन मद नहीं है। धन के कारण से व्यक्ति अपने को बड़ा मानता है और धनादि के अभाव में किसी अन्य को छोटा मानता है, तभी मान कसा पैदा होती है। सूक्ष्म ज्ञान के आधार पर यदि अपने को ज्ञानी समझने लगता है और जिसको सूक्ष्म ज्ञान कम होता है उसको अज्ञानी समझने लगता है, यही ज्ञान का मद कहलाता है। और ये सभी मद अज्ञानी के होते हैं। कुल के आधार पर मेरे पिताजी बहुत ऊंचे पदों पर हैं, राजा महाराजा हैं, उसके आधार पर व्यक्ति अहंकार करता है, यह कुल मद कहलाता है। पिता के वंश को कुल कहा जाता है। और मेरे मामा जी, मेरे नाना जी वो ऊंचे पदों पर हैं, वो हमारे सारे काम कर देते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। इस प्रकार का जो अहंकार किया जाता है वह जाति मत कहलाता है। माता के वंश को जाति कहा जाता है। और शरीर के रूप को, सुंदर रूप को देख कर के व्यक्ति कहते हैं अहंकार में डूब जाता है, यह रूप मद है। और तप के माध्यम से मैंने बहुत तप कर लिए, व्रत आदि का पालन कर लिया, उसके आधार पर मैं तपस्वी बन गया हूँ और मेरा जैसा तप कोई दूसरा कर नहीं सकता है और तुमने आज तक कुछ किया नहीं है। तो तपस्या के आधार पर कोई यदि अहंकार करता है वह तप की श्रेणी में आ जाता है, तप मद में आ जाता है। यदि ज्ञान और तप तो कर्म निद्रा के कारण है, पर प्राणी कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान के वशीभूत होकर के अपने को ज्ञानी समझेगा और अन्य को अज्ञानी समझेगा, तो ऐसा प्राणी ज्ञान मद से ग्रसित हो गया है। और धन के आधार पर व्यक्ति अपने को धनवान मानता है और जिनके पास धन का अभाव होता है उनको निर्धन मानता है, उनको छोटा मानता है। यही वास्तव में धन मद का हेतु बन जाता है। सभी मत अज्ञानी को होते, मिथ्या दृष्टि को होते हैं। ज्ञानी सम्यक दृष्टि मद से रहित होता है, मान सम्मान से रहित होता है, वह मार्दव स्वभावी होता है, मृदुता, कोमलता, विनम्रता से सहित होता है, तभी सम्यक निर्मल बना रहता है। कभी बड़े बड़े कहते तपस्वी त्यागियों को भी कहते अहंकार सताने लगता है। इस संदर्भ में 4 पंक्तियाँ किसी कवि ने लिखी हैं जो बहुत प्रेरक हैं और सुनने लायक हैं कि कोई पागल मचल रहा है मन चाहे भोगों को पाकर, और कोई पागल उछल रहा है भोग त्याग का नित्य दिखाकर। कहते गुरुवर दोनों में ही अहम भाव ही बोल रहा है, और कैसा भी हो अहम अहम है जीवन में विष घोल रहा है।
अहंकार का भाव जीवन में कैसे विष का काम करता है। तो कम से कम हम सबको 4 जगह तो अहंकार करने से बचना चाहिए। ये अहंकार के स्थान नहीं है, ये मृदुता के, विनम्रता के, कोमलता के स्थान है। जहाँ अपने संबंध रिश्ते प्रभावित हो रहे हों वहाँ हमें अहंकार दिखाने का भाव नहीं करना चाहिए। जहाँ धर्म का सीधा संबंध हो वहाँ अपने अहम की पुष्टि नहीं करना चाहिए। यहाँ वीतरागी निर्गंत गुरुओं का योग हो वहाँ अपने अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु हैं, मेरी गुरु से बहुत बनती है, बहुत चलती है, मैं जो चाहूँ गुरु से करा लूँगा, इस प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। और जहाँ आपके मन की शांति खंडित होने लगे वहाँ हमें मान कसाय के सेवन से बचना चाहिए। पद से मद होता है, मद से अहंकार होता है, और अहंकार से जीवों की दुर्गति होना प्रारंभ हो जाती है। जिनेंद्र भगवान के समीप जाओ तो अहंकार को छोड़ करके जाओ, विनम्रता के साथ जाओ, पंचांग अष्टांग गवासन मुद्रा में नमस्कार करो, शास्त्र अभ्यास करें तो मैं बहुत जानता हूं और मैं जानने वाला बन जाऊंगा। इस अहंकार के भाव को छोड़ करके हमें शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। मैं की मटकी जब फूटती है तभी आत्मदर्शन सुलभ होता है, और मैं की मटकी जब तक फूटेगी नहीं तब तक जीव अहंकार के पहाड़ पर बैठा रहेगा और दुखी रहेगा, और वह जीवन में कहते सच्चे भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। व्यवहार दृष्टि से अहंकार और आत्मविश्वास में बहुत बड़ा अंतर है, इसको भी समझना जरूरी है। आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा हूं, अहंकार कहता है मैं ही अच्छा हूं। आत्मविश्वास कहता है मेरी तैयारी अच्छी है, मैं हार नहीं सकता, और अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है मैं हर समाधान के लिए तैयार हूं, और अज्ञानी कहता है, अहंकार कहता है मेरे जैसा समाधान कोई कर नहीं सकता है। आत्मविश्वास कहता है मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूं, अहंकार कहता है मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। आत्मविश्वास कहता है मैं आगम को जानता हूं, और अहंकार कहता है मेरे जैसा आगम का ज्ञान किसी को नहीं है, मैं आगम का पारगामी हूं, मैंने सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं। कहते दोनों ही हैं, करके दिखाते भी दोनों ही हैं। फर्क इतना है कि आत्मविश्वास की गूंज सफलता तक जाती है और अहंकार की गूंज विनाश की ओर जाती है। ध्यान रखें, धर्म, धर्मात्मा और बड़ों के सामने झुकने में आनंद आता है। झुकाने में आनंद नहीं है, झुकने में आनंद है। सच मानने में आनंद है, झूठ मनवाने में आनंद नहीं है। पैर में से कांटा निकल जाए तो चलने में आनंद आता है, और मन के भीतर से अहंकार का कांटा निकल जावे तो जीवन जीने का आनंद आता है। चित्त की कोमलता और व्यवहार में नम्रता रखने वाले ज्ञानी सम्यदृष्टि बनते हैं। इसलिए हमें सम्यदृष्टि बनने के लिए 8 प्रकार के मद हमें त्याग देना चाहिए, तभी हमारा ये मंगलमय होगा। शेष चर्चा में आपके सामने विस्तार से अगले अंक के माध्यम से करूँगा। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। सभी छेड़ाला को सुने, समझें, उसके मर्म को ग्रहण करें और अपने जीवन को सम्यक दर्शन से शोभायमान करें। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं।